यह कहानी चंडीगढ़ के एक पुराने और सुनसान इलाके की है। चंडीगढ़, जो अपनी खूबसूरती और नियोजित संरचना के लिए प्रसिद्ध है, के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई किस्से प्रचलित थे। कोई कहता था कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है, तो कोई कहता था कि रात होते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। राहुल, एक 22 साल का युवक जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, को इन अफवाहों में कभी विश्वास नहीं होता था। वह हमेशा कहता, अरे ये सब कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस भूतिया हवेली में एक रात गुजारे। राहुल ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और बोला, देखते हैं ये हवेली कितनी डरावनी है। रात के समय राहुल अपने दोस्तों के साथ हवेली के बाहर पहुंचा। बाहर का माहौल बेहद सन्नाटा भरा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और हवेली के चारों ओर सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। दोस्तों ने राहुल को हिम्मत दी और राहुल अकेला हवेली के अंदर चला गया। दोस्तों ने बाहर से उसे शुभकामनाएं दी और बोले, देखो, अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो बस हमें आवाज देना, हम यहीं होंगे। राहुल ने अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंड महसूस हुई। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारें पुरानी और टूटी फूटी थीं। राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। पहले तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा का बहाव तेज होता गया और उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसे अब कुछ डर महसूस होने लगा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है। वह खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अब हवेली की खौफनाक माहौल का एहसास हो चुका था। राहुल ने हवेली के बारे में और जानने की कोशिश की। उसे इस हवेली के पिछले मालिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने सुना था कि कई साल पहले यहाँ एक अमीर परिवार रहता था। परिवार के सभी सदस्य एक रात रहस्यमय तरीके से मारे गए थे और तभी से यह हवेली वीरान हो गई थी। राहुल धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। उसके कानों में कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। उसके मन में अब सवाल उठने लगे थे कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। जैसे ही राहुल हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचा, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन राहुल ने उसे साफ करके पढ़ने का निर्णय लिया। डायरी में लिखा था, हमारी जिंदगी यहाँ एक सपने की तरह शुरू हुई थी, लेकिन अब यह सपना एक बुरे स्वप्न में बदल गया है। हवेली के हर कोने में हमें किसी की मौजूदगी महसूस होती है। हमें पता नहीं चलता कि यह कोई साया है या हमारी कल्पना, पर यह यकीन है कि हम अकेले नहीं हैं। राहुल को यह पढ़कर हल्की सिहरन महसूस हुई। जैसे ही उसने डायरी को बंद किया, एक तेज झोंका आया और उसके हाथ से डायरी गिर गई। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसे लगा कि शायद उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा उसे और अंदर खींच रही थी। डायरी में आगे और भी डरावनी बातें लिखी थीं। उसमें हवेली के अंदर एक काले कपड़ों वाली औरत का जिक्र था, जो रात के समय हवेली के गलियारों में घूमती थी। कहा जाता था कि यह औरत उसी परिवार की सदस्य थी जिसने इस हवेली में आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है और किसी को चैन से नहीं रहने देती। राहुल अब समझ चुका था कि यह हवेली सिर्फ एक खाली जगह नहीं थी। यहाँ कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से परे था। राहुल ने फैसला किया कि वह अब और रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वह हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि अब वह फंस चुका है। उसे अपने चारों ओर किसी की उपस्थिति का एहसास होने लगा। हवा में अजीब सा ठंडापन आ गया था और हवेली की दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा, तो उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। राहुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वह परछाई उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है।
उसके पैरों में मानो जान ही नहीं थी और उसकी पूरी शरीर सुन्न हो गई थी। राहुल ने अपने पूरे शरीर को जोर लगाकर हिलाने की कोशिश की और किसी तरह वह उस परछाई से दूर भागा। वह हवेली के दूसरे हिस्से की ओर भागा, लेकिन हर जगह उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि वह किसी भूल भुलैया में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब राहुल को समझ में आ गया था कि हवेली के अंदर कुछ बुरा होने वाला है। उसे लग रहा था कि वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। उसने अपने दोस्तों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वह पूरी तरह से घबरा चुका था। राहुल अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसका अंत निकट है। हवेली की हर दीवार उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थी और वह जहां भी जाता उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता। अचानक हवेली के एक कोने से फिर से वही काले कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। औरत उसके और करीब आ गई और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। अचानक पूरी हवेली में एक जोरदार गूंज हुई और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल ने किसी तरह खुद को संभाला और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा। वह बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत उसे दरवाजे से घूर रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही जलती हुई नफरत थी। राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाया और वे सभी वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो राहुल ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन अब भी कोई उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा था। उस घटना के बाद राहुल ने कभी उस हवेली की तरफ जाने का सोचा भी नहीं। वह हमेशा इस सोच में रहता था कि अगर उस रात वह और देर तक हवेली में रहता तो शायद कभी लौटकर वापस नहीं आ पाता। इस कहानी के बाद उस हवेली की खौफनाक कहानियों में एक और किस्सा जुड़ गया। चंडीगढ़ की उस भूतिया हवेली का रहस्य आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करता है और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। राहुल को उस रात का खौफनाक अनुभव भूलने में कई हफ्ते लग गए, लेकिन वह पूरी तरह से इस डर से बाहर नहीं आ पाया था। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे, जिनमें वह फिर से उसी हवेली में फंसा होता। कभी कभी वह रात को अचानक उठ जाता और महसूस करता कि कोई उसे देख रहा है। हालांकि जब वह अपने चारों ओर देखता तो उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर एक गहरी बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन राहुल ने अपने अनुभव के बारे में और जानकारी जुटाने की ठानी। उसने चंडीगढ़ की स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबारों और दस्तावेजों की खोजबीन शुरू की। हवेली के इतिहास के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन पुराने अखबारों में एक रहस्यमय घटना का जिक्र मिला। सालों पहले एक संपन्न परिवार इस हवेली में रहता था और एक रात पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मौत की वजह कभी साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन लोग इसे आत्महत्या या किसी अज्ञात शक्ति की ओर इशारा करते थे। राहुल ने यह भी पाया कि हवेली के आसपास रहने वाले लोग रात के समय हवेली से चीखें और अजीब आवाजें सुनने का दावा करते थे। कुछ ने यह भी बताया कि उन्होंने एक काले कपड़ों वाली औरत को हवेली के गलियारों में घूमते देखा है। यह वही औरत थी जिसे राहुल ने उस रात देखा था। इस जानकारी ने राहुल को और भी डरा दिया, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। वह अब यह समझने लगा था कि हवेली के अंदर कोई साधारण घटना नहीं घटी थी। वहां कुछ ऐसा था जो अभी तक लोगों की समझ से परे था। राहुल ने सोचा कि शायद उस परिवार की आत्माएं अभी भी इस दुनिया में कैद हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। अब राहुल के मन में यह सवाल उठने लगा था कि वह कैसे इन आत्माओं को शांति प्रदान कर सकता है ताकि वे इस दुनिया को छोड़ सकें। राहुल ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी अब हवेली में वापस जाने को तैयार नहीं था। सबने उसे मना किया कि वह इस खतरनाक खेल से दूर रहे, लेकिन राहुल का मन अब भी उस हवेली के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।